पता नहीं कौन होगी वो लड़की जो इस राजमहल की बहू बनेगी। तुझे पता है, राजा और रानी अपने बेटे के लिए अपने ही गांव की एक गुणी लड़की देख रहे हैं, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी किसी राजशाही लड़की से नहीं करना चाहते। पर ऐसा क्यों? खैर, जो भी वजह हो, तू इस राजमहल की बहू बनने के सपने छोड़ दे। हम जैसे गरीब लोग कभी भी महल की बहू नहीं बन सकती। पायल अपनी दोस्त सपना के साथ बात करते हुए पानी लेकर राजमहल के पास से होकर अपने घर जाती है। पर यह सब कुछ दूर खड़ा एक गरीब लड़का देख रहा होता है और वो पायल का घर तक पीछा करता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वो लड़का हर रोज पायल का घर तक पीछा करता है। ऐसे ही एक दिन पायल अकेली जब पानी भरकर महल के पास से गुजर रही होती है तो वो देखती है कि महल के बाहर कुछ सैनिक उस घायल लड़के को जबरदस्ती पकड़कर खींचते हुए राजमहल से दूर ले जा रहे थे। भागो यहाँ से, तुम जैसे गरीबों की इस महल में कोई जरूरत नहीं है और तुम जैसे गरीबों की बात महाराज नहीं सुनते। अरे सैनिक भैया, ये आप क्या कर रहे हो? भला एक जख्मी आदमी को इस तरह से क्यों भगा रहे हो? इस लड़के को महाराज से बात करनी है। तुम ही बताओ, क्या महाराज कभी किसी गरीब से मिलते हैं जो इससे मिलेंगे? हमारे राज्य के राजा इतने निर्दयी नहीं है कि वो मुझ गरीब की बात भी न सुने। पर तुम्हें महाराज से क्या बात करनी है? मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ। एक हादसे में मेरे माता पिता चल बसे और मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे मेरा घर छीन लिया और उन्होंने मुझे मार मार के मेरी ये हालत कर दी। मैं तो बस यह इंसाफ मांगने के लिए आया हूँ, पर ये मुझे राजा से मिलने ही नहीं दे रहे। अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मेरी मदद करेगा? गांव के लोग भी मेरा मजाक बनाते हैं। ये लड़की, समझा इस लड़के को कि ये इसका पारिवारिक मामला है, राजा इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और अब अगर यहाँ से ये नहीं गया तो मैं राजा से इसकी शिकायत करूंगा और राजा इसे मृत्यु दंड देंगे। सुनो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पापा एक वैद्य हैं। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मेरे पिताजी तुम्हारा इलाज करेंगे। तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद हम राजा से बात करेंगे और तुम्हारे लिए न्याय मांगेंगे। मुझे अपने राज्य के राजा पर पूरा भरोसा है, वो किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे। पायल की दयालुता देख उस लड़के की आंखें नम हो जाती हैं और पायल उस लड़के को अपने साथ घर ले जाती है और उसकी दशा के बारे में अपने परिवार को बताती है। कोई बात नहीं बेटा, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम हमारे साथ रहना। हमारे घर के पीछे एक छोटा सा कमरा है, वहां मैं अकेला सोता हूँ, तुम वहीं मेरे साथ रहना। चलो, मैं तुम्हारा जख्म देख लेता हूँ। इतना बोलकर बिरजू जंगल से कुछ जड़ी बूटी तोड़कर लाता है और विवेक के जख्मों पर लगाता है। समय यूं ही गुजरता है और इन कुछ दिनों में पायल विवेक का काफी अच्छे से ख्याल रखती है। विवेक, ये लो तुम्हारी दवा का समय हो चुका है, अब जल्दी से पहले खाना खा लो। पायल, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो? इतना ख्याल तो मेरे अपनों ने भी नहीं रखा। अब समय यूं ही गुजरता है और इन कुछ दिनों में पायल और विवेक की अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन पायल विवेक के साथ नदी पर लेकर लौट रही थी तो वो राजमहल को देखते हुए विवेक से कहती है, तुम्हें पता है हमारे राजा अपने बेटे के लिए गांव की ही कोई संस्कारी लड़की देख रहे हैं, पर आज तक किसी ने भी राजकुमार को देखा नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आखिर ऐसी क्या वजह है कि राजा अपने बेटे की शादी गांव की किसी गरीब लड़की से करना चाहते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें दूसरे राज्यों की राजकुमारियों पर भरोसा न हो। कैसी बातें कर रहे हो? भला शाही घर की लड़कियां किसी भी चीज में कम कैसे हो सकती हैं? पर जो भी कहो, कितनी खुश नसीब होगी वो लड़की जो इस राजमहल की बहू बनेगी। पायल की बातें सुनकर विवेक भी गहरी सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद वे दोनों राजमहल के बाहर से पायल के घर जाते हैं। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन पायल की पड़ोसन उसके घर आती है, जहां वो विवेक को बिरजू के साथ बैठकर दवाई बनाता देख बातें बनाने लगती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो पायल के कमरे में एक चोर घुस आता है। पर सही समय पर पायल की आंख खुल जाती है और वो अंधेरे होने का फायदा उठाकर पास में बड़ा डंडा लेकर चोर के सिर पर मारती है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे अपने कमरे के बाहर एक खंभे से बांध देती है। और अगली सुबह जब बिरजू और विवेक उस चोर को घर के बाहर देखते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद पायल अपने घर वालों से कहती है, डरिए मत बाबा, आपकी बेटी बहुत बहादुर है। इस चोर को मैंने अच्छे से सबक सिखा दिया है, बस आज इसे राज दरबार में पेश करना है ताकि राजा इसे सजा दे सके। और लगे हाथ मैं विवेक के लिए भी बात कर लूंगी, आखिर उसे भी तो इंसाफ चाहिए। अब पायल उस चोर को राज दरबार में पेश करती है, जहां राजा उस चोर को उसके किए की सजा देते हैं।